Students, today we are going to discuss the unit number 8 heredity in organism। हम जो यूनिट नंबर 8 हेरिडिटी इन ऑर्गेनिज्म को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था कि जो सेल डिवीजन होती है उस सेल डिवीजन के दो टाइप्स होते हैं, जिसमें एक होती है माइटोसिस को हमने डिस्कस किया। उसके बाद बताया कि माइटोसिस अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल इन अ वे द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम एज कंपेयर टू पेरेंट सेल। यानी उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स जो नंबर होते हैं जो डाटर सेल्स के अंदर वही होते हैं जो उसके पेरेंट सेल के अंदर जो है होते हैं। मगर जब हम आज दूसरी जो सेकेंड टाइप इसकी है मियोसिस की बात करेंगे तो इट इज़ स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डाटर सेल एज रिड्यूस टू हाफ एज कम्पेयर टू पेरेंट सेल। यानी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल्स के अंदर होते हैं तो उस पेरेंट सेल से डिवाइड होकर जो डाटर सेल्स बनेंगे उस डाटर सेल्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो हाफ यानी आधे हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम इंसान की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन बीइंग के अंदर जो है 46 क्रोमोसोम्स जो हैं होते हैं। तो जब इस मियोसिस की वजह से जो दो डाटर सेल्स बनेंगे उन दो डाटर सेल्स के अंदर जो है 23 और 23 जो है वो क्रोमोसोम्स हो जाएंगे रिड्यूस इनटू हाफ। इसलिए इसको रिडक्शन सेल डिवीजन भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। अब ये किसके अंदर होती है? टेक्स प्लेस इन एनिमल। जब हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो एनिमल के अंदर जब गैमेट की फॉर्मेशन होती है, गैमेट्स बनते हैं यानी एग्स और ओवम बनते हैं। तो एग्स और ओवम के दौरान जो है ये मियोसिस होती है। यानी मियोसिस आपको मैंने बताया था कि वो सेक्स सेल या गैमेट्स के अंदर जो है वो होती है। तो जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स के अंदर स्पोर फॉर्मेशन मीनी जब सीड्स बनते हैं तो उसके दौरान जो है ये स्पोर्स की जो है यानी मेल और फीमेल स्पोर्स जो हैं उसके दौरान जो है प्लांट्स के अंदर जो है वो मियोसिस होती है। अब जब मियोसिस होगी तो मियोसिस में अंदर क्या होगा? आपको जो माइटोसिस के अंदर क्या है एक सेल से दो सेल बनने थे, मगर इसके अंदर क्या होगा? इट प्रोड्यूसेस 4 सेल फ्रॉम द सिंगल सेल। ये एक सेल से जो है वो 4 सेल जो है प्रोड्यूस करता है यानी 4 सेल्स बनते हैं। अब ये मियोसिस जो है कंप्लीट इनटू 2 स्टेजेस इसके होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। यानी ये मियोसिस जो है उसके 2 स्टेजेस होंगे। जिस 2 स्टेजेस में वो कंप्लीट होगी एक को बोलते हैं मियोसिस 1 और दूसरी को जो है मियोसिस 2 जो है कहा जाता है। अब मियोसिस 1 की जब आप बात करते हैं तो मियोसिस के अंदर क्या होता है उससे पहले आपको मैं बता दूं कि इधर पेरेंट सेल जो है उसके अंदर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। 2 किस्म के क्रोमोसोम्स जो है वो सिमिलर जो है स्ट्रक्चर के होते हैं। एक जो है फ्राम वन पेरेंट्स यानी हर जो है एक पेरेंट्स से आता नहीं, वन क्रोमोसोम जो है जो सिमिलर होगा वो पेरेंट्स की मदर की तरफ से आएगा और एक क्रोमोसोम का सेट जो है वो फादर की तरफ से आएगा। तो ईच क्रोमोसोम हैज़ 2 क्रोमेटिड्स यानी हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स होंगे। दिस सिमिलर क्रोमोसोम्स, अब वो सिमिलर क्रोमोसोम जो साइज के अंदर और स्ट्रक्चर के अंदर सेम हो तो उसको होमोलोगस क्रोमोसोम कहा जाता है। यानी जब हम अपने सेल्स की बात करेंगे तो हमारे पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, वो दोनों सिमिलर होते हैं। वो 2 सेट जो हैं हमारे पेरेंट्स से आते हैं। एक जो सेट ऑफ क्रोमोसोम मदर की तरफ से आता है और एक जो है फादर की तरफ से आता है। तो वो जो सिमिलर क्रोमोसोम्स अपन होंगे स्ट्रक्चर और फंक्शन में उन्हें होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है कहा जाता है। तो जैसे ही मियोसिस जो है शुरू होगी तो क्या होगा कि जो न्यूक्लियर मटेरियल है न्यूक्लियस के अंदर वो कंडेंस होना शुरू हो जाएगा। मिसाल के तौर पर ये हमारा सेल है और सेल के अंदर क्या है ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा कि ये न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो कंडेंस होना शुरू हो जाएगा। जो क्रोमोसोम्स लार्जेस्ट साइज में वो कॉइल होना शुरू हो जाएंगे। जब कॉइल होना शुरू हो जाएंगे तो बिकम विजिबल शॉर्ट एंड थिक हो जाएंगे। शॉर्ट विजिबल और क्या हो जाएगा थिक जो है क्रोमोसोम नजर आएंगे। अब क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स आपस में सिमिलर इन साइज और शेप है जिसे हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम क्या करेंगे आपस में पेयरिंग कराएंगे यानी जोड़े बनाएंगे। मिसाल के तौर पर ये क्रोमोसोम आपस में सेम है स्ट्रक्चर और फंक्शन में तो ये आपस में क्या करेंगे पेयरिंग करेंगे, अपने जोड़े जो है वो बनाएंगे। अब दिस पेयरिंग इज़ नोन एज सिनेप्सिस। अब साइंस के अंदर इस पेयरिंग को जो है आपस में जो क्रोमोसोम्स की होमोलोगस पेयरिंग हो रही है उसे सिनेप्सिस जो है कहा जाता है। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं जब उस पेयर स्ट्रक्चर के अंदर जाएंगे तो उस पेयर स्ट्रक्चर को जो है बाइवेलेंट या टेट्राड कहा जाता है। बाइवेलेंट स्ट्रक्चर या टेट्राड कहेगा दैट हैज़ द 4 क्रोमेटिड्स। यानी एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स होते हैं। जब हम 4 की बात करेंगे तो 4 के
दो क्रोमोसोम्स के अंदर जो है वो 4 क्रोमेटिड्स जो हैं होते हैं। ये क्रोमोसोम आपस में जो है एक दूसरे से अटैच होते हैं प्लेस में, जिसे हम सेंट्रोमेयर भी जो है कहते हैं। अब ईच पेयर स्ट्रक्चर हैज़ बाइवेलेंट और टेट्रा दैट हैज़ द 4 क्रोमेटिड्स। अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या करेंगे, ये आपस में मिलेंगे, मिलने के बाद इनके जो जीन्स हैं, इनके जो जेनेटिकल मटेरियल है वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाएगा। यानी कि एक क्रोमोसोम्स के जो जेनेटिक्स हैं वो दूसरे क्रोमोसोम के साथ, और दूसरे क्रोमोसोम्स के जेनेटिक्स हैं वो दूसरे क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम मिसाल ले लें कि दो हम कलर वाले कपड़े होते हैं, एक कलर का कपड़ा जो है वो ग्रीन कलर का हो, दूसरा येलो कलर का कपड़ा हो, और दोनों कलर अपने छोड़े हों, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों कपड़ों को अगर लपेटेंगे, लपेटने के बाद जब खोलेंगे तो ग्रीन का कलर येलो के ऊपर और येलो का कलर जो है वो ग्रीन के ऊपर हो जाएगा, तो एक्सचेंज ऑफ कलर हो जाएगा। इसी तरह जब ये आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में मिलेंगे तो इनके दौरान जो है क्रॉसिंग ओवर होगी। क्रॉसिंग ओवर के अंदर क्या होता है, जेनेटिकल मटीरियल जो है उसके जीन जो है एक क्रोमोसोम में, दूसरे के जीन जो है दूसरे क्रोमोसोम में जीन्स जो हैं आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। इस एक्सचेंज ऑफ जेनेटिकल मटेरियल देयर सेगमेंट्स इज नोन एज अ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर होगी। अब इससे क्या होगा कि ड्यू टू दिस क्रॉसिंग ओवर शफलिंग ऑफ जेनेटिकल मटेरियल अकर प्लेस। इससे क्या होता है कि जो शफलिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स जो है होती है, तो आपने देखा होगा कि जो भी जानदार हैं वो आपस में एक जैसे नज़र नहीं आते। सारे इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, एक ही पेरेंट्स की औलाद है मगर आपस में मुख्तलिफ होती है। वो ड्यू टू दिस क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग के ओवर के जैसे क्या होता है कि न्यू जीन्स फार्मेशन होती है, शफलिंग ऑफ जीन्स होती है, न्यू कम्बिनेशन ऑफ जीन जो है होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, ये क्रोमोसोम्स आपस में जो है गेट सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट होके जो है क्रोमेटिड्स वो अलग चले जाएंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर शुरू हो जाएगी। 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स बन जाएंगे। H गोज़ टू द अपोजिट साइड। एक सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगा और दूसरा सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है ऊपर की तरफ जाएगा। ये पोल्स पे पहुंचकर आपस में जो है रेस्ट पोजीशन में आ जाएंगे, सुकून के अंदर आ जाएंगे। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनके दौरान जो है रिफॉर्म होगी। तो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के रिफॉर्म होने के बाद जो कैरियोकाइनेसिस है यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस है वो ख़त्म हो जाएगी। 2 न्यूक्लियाई जो हैं वो बन जाएंगे। 2 न्यूक्लियाई बनने के बाद आखिर में क्या होगा कि यहाँ पे जो है साइटोप्लाज्म वो डिवाइड हो जाएगा और 2 जो हैं वो डिफरेंट सेल्स जो हैं 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे। अब ये 2 डॉटर सेल बन गए तो यहाँ पे मियोसिस 1 जो है वो ख़त्म हो जाएगी। फिर मियोसिस 2 स्टार्ट होगी। ये जो 2 डॉटर सेल बने ये कुछ टाइम के लिए जो है रेस्टिंग पीरियड में या इंटरफेस में चले जाएंगे जिसमें किसी किस्म की डिवीजन नहीं होगी। फिर क्या होगा कि आगे जाके मियोसिस 2 के अंदर ये होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स होंगे वो जो है क्रोमेटिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर हो जाएगी या अपोजिट साइड पे चले जाएंगे और वहाँ पे रिफॉर्म जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो जाएगी। इसी तरह क्या होगा कि जो 2 डाटर सेल से फिर 4 डाटर सेल बन जाए 4 डाटर सेल जो हैं वो बन जाएंगे, मगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो इसमें क्या हो जाएंगे रिड्यूस हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू पेरेंट सेल यानी 23। यानी जो भी स्पर्म और ओवम बनेंगे उसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होंगे वो 23 होंगे। अगर मदर के अंदर जो सेक्स बने उसके अंदर 23 भी होंगे और 23 जो है फादर के होंगे। फिर जब ये आपस में मिलेंगे तो जो जाइगोट बनेगा उसके अंदर 46 क्रोमोसोम नंबर जो है हो जाएंगे। इस तरह जो है क्रोमोसोम नंबर जो है वो कांस्टेंट रहते हैं स्पीशीज़ टू स्पीशीज़। यानी जब म्यूसिस होती है, म्यूसिस के दौरान गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो हाफ होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। फिर वही गैमेट्स जो आपस में जब फ्यूज़ होते हैं मदर और फादर के, तो उससे क्या होता है कि जो जाइगोट बनेगा यानी न्यू सेल्स बनेगा और डिप्लॉयड हो जाता है, उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम वापस जो है रिमेन कांस्टेंट हो जाते हैं। तो आज हमने जो सेल डिवीजन थी उस सेल डिवीजन को जो है मुकम्मल कर लिया। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम जो है हेरिडिटी जो है उसको डिटेल डिस्कस करेंगे, हेरिडिटी असल में होता क्या है। अल्लाह हाफ़िज़।